वहाँ गुंडागर्दी करेंगे? मतलब एक उस लड़की के परिवार से पूछो उन लोगों पे क्या बीती, ठीक है, उसके माँ बाप से जाके पूछो क्या बीती है। ये प्रदर्शनकारियों पे हमेशा लाठी, कभी डंडे, कभी गोली तक चल जाता है संभल में। आखिर यूपी में इस तरह की घटना क्यों आ रही है? वही चीज है ना, जब गुंडे सत्ता में बैठे होंगे तो और होगा क्या? होगा क्या जब गुंडे ही सत्ता में बैठे? क्यों? क्योंकि योगी जी पे यूपी तो नहीं संभल रहा, ना उनकी पुलिस संभल रही। पुलिस अपनी दादागिरी करती है, जो मन करे वो करेगी पुलिस, ठीक है। मतलब इतने साल से मुख्यमंत्री आप कह रही योगी जी संभाल ही नहीं पा रहे हैं। क्या संभाल लिया यूपी में, बताएं क्या संभाल लिया, क्या संभाला यही बता दें। अरे भाई पूरा यूपी जाके देखिए चमक रहा है, लखनऊ चमक रहा है, एयरपोर्ट बना दिया, महंगाई हाँ, कम कर दिया, वही एयरपोर्ट बनाया कि पहली बारिश में पानी गिर गया, वही ट्रेन स्टेशन बनाए कि पहली बारिश में उसकी छत टपक गई, वही एयरपोर्ट बनाए कि हेलीकॉप्टर में बैठो पता चलता फ्लाइट कैंसिल हो गई, या बाहर खड़े रहो पता चलता टिकट महंगा हो गया, तुरंत वही फ्लाइट बनाई है ना। राम भक्तों को मंदिर दे दिया और उसमें चोरी करा दी, मंदिर देकर चोरी करा दी, चोरों को जेल भी तो भेजा। बड़ी मछली को भेजा। कौन है बड़ी मछली? छोटी मछली क्या होता है? चोर चोर होता है। जैसे एक बड़ा फंटा एक छोटा फंटा होता है, वैसे छोटी मछली बड़ी मछली होती है। आप लोग रामद्रोही है। पंडित हूँ मैं, अब बोलो, मतलब पंडित होने का प्रूफ देना पड़ेगा कि हम पंडित हैं। मतलब बड़की रामद्रोही है। हम वो है ना पंडित, जो ना मोदी जी की आंखों की पट्टी, जो काले चश्मा है ना, वो नहीं पहन रखा हमने। योगी जी यही कह रहा है जो सवाल पूछेगा राम मंदिर पे वो रामद्रोही है। योगी जी हमें इतना बता दीजिए, हम मैं ना कट्टर ब्राह्मण हूँ, प्योर वेज वाली, ठीक है। आपके अंधभक्त गोबर भक्तों की तरह नहीं कि किसी को भी धमकी दो जय श्री राम बोल दो। इनने जब माता सीता को राम भगवान से अलग कर दिया, ये राम भगवान के भक्त हैं। कभी रामायण पढ़ी है इन लोगों ने? खुद लिखा है सुंदरकांड में कि माता सीता का नाम ना या भगवान राम का नाम ना एक दूसरे से अलग करके नहीं ले सकते। राम का नाम हमेशा सीता के साथ ही लिया जाता है, इसलिए हम पंडित ना जय सिया राम बोलते नहीं कि जय श्री राम। मतलब वो एफआईआर दर्ज करवा दिया, 8 लोग को जेल भेज दिए, एसआईटी बना दिए, ये आपको ये पच नहीं रहा? चरण पादुका आ गए वापस, आ गए। वो जो हीरे का हार था वो वापस आ गया, दिखाएंगे वापस। या फिर जो मंदिर है, ये बड़ा योगी जी कल कह रहे थे ना कि नमाज वहां पढ़वाएंगे। अरे भाई पहले की सरकार में ना हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, इनकी सरकार जब से आई ना हिंदू मुस्लिम स्टार्ट कर दिया, और राम मंदिर इनने बनवाया है। कोर्ट के फैसले से बना, मतलब इनके गोबर भक्त कोर्ट को नहीं मानते। ये बताए ना। आखिर में ये बताइए, एसएसपी अविनाश पांडे की सजा क्या होनी चाहिए? बर्खास्त होकर कार्रवाई होनी चाहिए उनपे। क्या बेटिया सेफ नहीं है योगी राज में? कतई सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं भी बाहर निकलो इन्हीं की सत्ता में बैठे लोग गुंडागर्दी करे, इन्हीं की सत्ता में बैठे लोग। बनारस में क्या हुआ? इन्हीं की सत्ता में बैठे हुए लोग थे ना जो बनारस की बेटी के साथ क्या किया। जहां भी जाओ इन्हीं के सत्ताधारी लोग आ जाते हैं। तो बेटियों को तो ना बीजेपी वालों से बचानी चाहिए। चंद्रशेखर जी के उनको नहीं जाने देगा मेरठ, खूब बवाल हुआ। अरे भाई नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगेगा नेता जाएंगे तो नहीं, कहीं इंसाफ ना दिलाना पड़ जाए हमें, ठीक है, इसलिए नहीं। हाथरस कांड होता तो राहुल गांधी को नहीं जाने दिया जाता, ठीक है, कहीं भी कुछ हो किसी बड़े नेता को नहीं जाने दिया जाता है। तो हर जगह चंद्रशेखर जी जाते क्यों हैं? अरे भाई कैसे नहीं जाएंगे, वोट लेने के लिए? कैसे नहीं जाएंगे? मैं तो ये कहूंगी हर बड़े नेता को जाना चाहिए भाई। क्यों नहीं जाएंगे? राजनीति करने, वोट हम ही से लेते हैं ना। योगी जी नहीं आते क्यों? क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं होता जनता से। तो अविनाश पांडे को बर्खास्त कर देगा तो हो जाएगा इंसाफ? बर्खास्त होकर कार्रवाई होनी चाहिए, और सारे ऐसे पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की घटना पे होते हैं और जो करते हैं ये सब। आप खुलेआम घूम सकती हैं। और क्या, अमित शाह के कहने के बाद दूसरे दिन क्या हुआ? कितनी घटनाएं हो गई, और कई घटनाएं तो ऐसी होती जो दर्ज नहीं होती, एफआईआर नहीं होती, कंप्लेंट नहीं होती, ठीक है। अविनाश पांडे को क्या सजा मिलनी चाहिए? बर्खास्त होना चाहिए भाई, और कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे किसी को बिना कुछ बोले ना आप थप्पड़ मार सकते हैं, ना आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ना आप उस पर लाठियां बरसा सकते हैं। क्या वर्दी पहनकर जो रौब दिखा रहे हैं? गुंडागर्दी कर रहे हैं भाई, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि कहीं पर भी जाओ, अगर 4 लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट में लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, तो वहां गुंडागर्दी करेंगे। मतलब एक उस लड़की के परिवार से पूछो उन लोगों पे क्या बीती, ठीक है, उसके माँ बाप से जाके पूछो क्या बीती है। ये प्रदर्शनकारियों पे हमेशा लाठी, कभी डंडे, कभी गोली तक चल जाता है संभल में। आखिर यूपी में इस तरह की घटना क्यों आ रही है? वही चीज है ना, जब गुंडे सत्ता में बैठे होंगे तो और होगा क्या? होगा क्या जब गुंडे ही सत्ता में बैठे? क्यों? क्योंकि योगी जी पे यूपी तो नहीं संभल रहा, ना उनकी पुलिस संभल रही। पुलिस अपनी दादागिरी करती है, जो मन करे वो करेगी पुलिस, ठीक है। मतलब इतने साल से मुख्यमंत्री आप कह रही योगी जी संभाल ही नहीं पा रहे हैं। क्या संभाल लिया यूपी में, बताएं क्या संभाल लिया, क्या संभाला यही बता दें। अरे भाई पूरा यूपी जाके देखिए चमक रहा है, लखनऊ चमक रहा है,
एयरपोर्ट बना दिया, महंगाई हाँ, बढ़ा दिया, वही एयरपोर्ट बनाया कि पहली बारिश में पानी गिर गया, वही ट्रेन स्टेशन बनाए कि पहली बारिश में उसकी छत टपक गई, वही एयरपोर्ट बनाए कि हेलीकॉप्टर में बैठो पता चलता है फ्लाइट कैंसिल हो गई, या बाहर खड़े रहो पता चलता है टिकट महंगा हो गया, तुरंत वही फ्लाइट बनाई है ना। राम भक्तों को मंदिर दे दिया, और उसमें चोरी करा दी, मंदिर देखा चोरी करा दी, चोरों को जेल भी तो भेजा। बड़ी मछली को भेजा। कौन है बड़ी मछली? छोटी मछली क्या होता है? चोर चोर होता है। जैसे एक बड़ा फंटा एक छोटा फंटा होता है, वैसे छोटी मछली आप बड़ी लोग मछली रामद्रोही होती है। आप लोग रामद्रोही है। पंडित हूँ मैं, अब बोलो, मतलब पंडित होने का प्रूफ देना पड़ेगा कि हम पंडित हैं। मतलब बड़की रामद्रोही है आप। हम वो है ना पंडित, योगी जी जो यही ना कह रहा है, जो ना योगी जी मोदी यही जी कह की रहा है। आंखों की पट्टी, वो जो काले योगी जी चश्मा है यही ना, कह वो रहा नहीं है। पहन रखा हमने। योगी जी यही कह रहा है, जो सवाल पूछेगा राम मंदिर पे वो रामद्रोही है। योगी जी हमें इतना बता दीजिए, हम मैं ना कट्टर ब्राह्मण हूँ, प्योर वेज वाली, ठीक है। आपके अंधभक्त गोबर भक्तों की तरह नहीं कि किसी को भी धमकी दो जय श्री राम बोल दो। इनने जब माता सीता को राम भगवान से अलग कर दिया, ये राम भगवान के भक्त हैं। कभी रामायण पढ़ी है इन लोगों ने? खुद लिखा है सुंदरकांड में कि माता सीता का नाम ना या भगवान राम का नाम ना एक दूसरे से अलग करके नहीं ले सकते। राम का नाम हमेशा सीता के साथ ही लिया जाता है, इसलिए हम पंडित ना जय सिया राम बोलते नहीं कि जय श्री राम। मतलब वो एफआईआर दर्ज करवा दिया, 8 लोग को जेल भेज दिए, एसआईटी बना दिए, ये आपको ये पच नहीं रहा। चरण पादुका आ गए वापस, आ गए। वो जो हीरे का हार था वो वापस आ गया, दिखाएंगे वापस। या फिर जो मंदिर है, ये बड़ा योगी जी कल कह रहे थे ना कि नमाज वहां पढ़वाएंगे। अरे भाई, पहले की सरकार में ना हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, इनकी सरकार जब से आई ना हिंदू मुस्लिम स्टार्ट कर दिया, और राम मंदिर इनने बनवाया है। कोर्ट के फैसले से बना, मतलब इनके गोबर भक्त कोर्ट को नहीं मानते। चलिए, ये बताए ना, आखिर में ये बताइए, एसएसपी अविनाश पांडे की सजा क्या होनी चाहिए? बर्खास्त होकर कार्रवाई होनी चाहिए उनपे। क्या बेटे सेफ नहीं है योगी राज में? कतई सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं भी बाहर निकलो, इन्हीं की सत्ता में बैठे लोग गुंडागर्दी करे, इन्हीं की सत्ता में बैठे लोग। बनारस में क्या हुआ? इन्हीं की सत्ता में बैठे हुए लोग थे ना जो बनारस की बेटी के साथ क्या किया। जहां भी जाओ इन्हीं के सत्ताधारी लोग आ जाते हैं। तो बेटियों को तो ना बीजेपी वालों से बचानी चाहिए। चंद्रशेखर जी के उनको नहीं जाने देगा मेरठ, खूब बवाल हुआ। अरे भाई, नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगेगा नेता जाएंगे तो नहीं, कहीं इंसाफ ना दिलाना पड़ जाए हमें, ठीक है, इसलिए नहीं। हाथरस कांड होता है तो राहुल गांधी को नहीं जाने दिया जाता, ठीक है। कहीं भी कुछ हो, किसी बड़े नेता को नहीं जाने दिया जाता है। तो हर जगह चंद्रशेखर जी जाते क्यों हैं? अरे भाई, कैसे नहीं जाएंगे? दलितों का वोट लेने के लिए। कैसे नहीं जाएंगे? मैं राजनीति तो ये करने कहूंगी हर बड़े नेता को जाना चाहिए भाई। क्यों नहीं जाएंगे? राजनीति करने के वोट हम ही से लेते हैं ना। योगी जी नहीं आते क्यों? क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं होता जनता से। तो अविनाश पांडे को बर्खास्त कर देगा तो हो जाएगा इंसाफ। बर्खास्त होकर कार्रवाई होनी चाहिए, और सारे ऐसे पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की घटना पे होते हैं और जो करते हैं ये सब।